छोटी काशी गोला गोकनाथ जनपद लखीमपुर खीरी में आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन हो गया है। बतौर मुख्य अतिथि क्या बताएंगे आप? तो ये भी हम लोग कहा है फिलहाल चल रहा है एक चीज का जरूर जी, आज हमारे यहाँ पार्टी का नगर का कार्यालय खोला गया है। यहाँ पे इसके लिए हम लोग आए हैं लखनऊ से। मैं प्रदेश का महासचिव हूँ और हमारे बगल में प्रदेश सेंट्रल बॉडी के उपाध्यक्ष उस्मान साहब हैं और ये सीतापुर के प्रभारी भी हैं और हमारे दाहिने साइड में हमारे पार्टी के जिला सदर है नसीम अहमद साहब। इन तमाम लोगों की मौजूदगी में आज ऑफिस का ओपनिंग किया गया और आने वाले चुनाव के लिए हम लोगों ने ये ऑफिस की ओपनिंग की। पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव की क्या रणनीति है? हमारे यहाँ पंचायत चुनाव पे तैयारी चल रही है। तकरीबन एमआईएम इंशाल्लाह 800 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है और हमारा 100 से ज्यादा सीटों पे जीतने का टारगेट है। लखीमपुर जिलों में हमने 10 फॉर्म हमारे अप्लाई हो चुके हैं और उम्मीद है इंशाल्लाह हम 30 से 35 सीटों पे लखीमपुर में हम चुनाव लड़ेंगे जिला पंचायत। ये हमारे लिए एक सेमीफाइनल है। इंशाल्लाह इसको हम जीत के विधानसभा भी हम कुछ सीटों पे लखीमपुर के लड़ेंगे। पर्टिकुलर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग ये माने जाते हैं समाजवादी पार्टी के हैं, कांग्रेस के हैं, तो ऐसे में आप कैसे एग्जिस्ट कर पाएंगे? माने जाते थे, अब है नहीं। आने वाले वक्त में आप चुनाव होगा, आप देख लीजिएगा। लगातार कई चुनाव से मुसलमानों से ये कहकर वोट लिया गया कि हम बीजेपी को हरा देंगे, हमें वोट दे दीजिए, लेकिन वो अलबत्ता बीजेपी को हराने के लिए नहीं बल्कि अपने घर वालों को जिताने के लिए हमसे वोट ले रहे थे। अब उनके बहकाव में कोई नहीं आएगा। सारे चुनाव लोकसभा के बाद सबने देख लिया है, मुसलमानों ने भी देख लिया, दलितों ने, ओबीसी ने, सबने देखा। इन लोगों में बीजेपी को हराने की हिम्मत नहीं है। अब ये बीजेपी को हराने के नाम पे वोट नहीं ले पाएंगे और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अब दौर एमआईएम का है और यहाँ से एमआईएम इंशाल्लाह जीत के जाएगी। तो क्या आप बीजेपी से टक्कर हाँक लेंगे? क्या इंशाल्लाह हम बीजेपी को हराएंगे और खुद को भी जिताएंगे। इससे पहले हमको सिर्फ बीजेपी को हराने के नाम पे वोट दिया जाता था, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ हम अपनी लीडरशिप भी खड़ेंगे रहेंगे, खुद को भी जिताएंगे और बीजेपी को भी हराएंगे। क्या लग रहा है बीजेपी सरकार में मुस्लिमों के साथ में न्याय हो रहा है या अन्याय हो रहा है? बीजेपी के सरकार में मुसलमानों के साथ सबसे ज्यादा व्यवहार हो रहा है, सबसे ज्यादा। आज मॉब लिंचिंग हो रही, कोई नहीं बोलने वाला। आप देख लीजिए, अभी कल की बात है, एक लड़के का ठेला लगाता था, वो बेचारे के यहाँ उसकी दुकान बंद करवाने की कोशिश की। नगर निगम के कर्मचारी को पैसा देकर कूड़ा फेंकवाया गया और बाद में उसी के ऊपर एफआईआर कर दिया। लेकिन जो योजनाएं निकल रही है उसमें मुस्लिम्स को भी कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा लाभ पहुंचाया जा रहा है। तो कौन से योजनाएं निकल रही है जरा बताइए, जो मुसलमानों के लिए निकालेगी बताइए। हमारे आप मुझे बताइए, अभी बजट सेशन चल रहा है, क्या बजट है हमारे लिए बताइए। माइनॉरिटी का क्या बजट है बताइए। एक बढ़ के आ रहा है कि घट के आ रहा है बताइए। आए दिन हमारे मदरसे बंद किए जा रहे हैं, आए दिन मॉब लिंचिंग हो रही है। हमारे सुरक्षा और सम्मान की भी बात होगी कि नहीं होगी? आप लोग बीजेपी को हराने के लिए एक मंच पे क्यों नहीं आ रहा है? समाजवादी पार्टी है, ये लोग ऑफर कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को, क्यों कहाँ मुझे ऑफर कर रहे हैं? अगर ऑफर करें हम तो तैयार ही हैं। मैं आज से नहीं, आज से बोल रहे हैं। इससे पहले भी चुनाव में हमने बोला, हमने बिहार में भी बोला कि आप हमें साथ में ले लीजिए, कम सीटें दे दीजिए, सीट की कोई लड़ाई भी नहीं, हम कम सीटों पे भी लड़ेंगे। लेकिन शायद वो हमें नहीं लेना चाहते हैं। शायद उनको लगता है मैं ही अकेले बीजेपी को हरा ले जाऊंगा। नतीजा आपके सामने है, 2014 है, 17 है, 19 है, 22 है, 24 है, सब देख लीजिए। बीजेपी को कहीं रोक पाए हो तो बताइए आपके। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी के कद्दावर नेता जो है वो अन्य पार्टीज में है, चाहे आप कांग्रेस में ले लीजिए इमरान जैसे लोग और चाहे आप समाजवादी में ले लीजिए, इसमें कद्दावर नेता क्यों? कौन से कद्दावर नेता? कद्दावर नेता आजम खान साहब है, वो जेल में है। अगर वो सपा में बहुत अच्छे ही लीडर थे, मजबूत थे, तो वो जेल में क्यों? पूरा समाजवादी पार्टी का परिवार बाहर घूम रहा है, आजम खान साहब जेल में है। ऐसा कौन सा उन्होंने गुनाह कर दिया था कि वो अंदर है? और इन्होंने कौन सा इतना अच्छा काम किया था कि आज पूरा परिवार बाहर घूम रहा है? और समाजवादी पार्टी में कौन से कद्दावर नेता हैं जरा बताए? कोई एक कद्दावर नेता है जो जेल मना गया हो? एक भी कद्दावर नेता? कौन से कद्दावर नेता की बात करें?
बहरहाल अब आप लखीमपुर खीरी में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में आ गए हैं चुनाव से पहले, तो क्या आप इस पार्टी को ज्यादा से ज्यादा फ्लरिश करेंगे? कैसे डोर टू डोर, अभी तो आपने बूथ स्तर पे भी काम नहीं किया है, ये कठिनाई आएगी कहीं ना कहीं, तो कैसे इन चीजों को मैनेज करेंगे? पहली बात तो हम प्रदेश बने, हम 14 प्रदेशों में काम कर रहे हैं, ठीक है। रही बात बूथ के लिए, अभी आप ही के सामने देखा होगा कि मैंने दर्जनों हमने लेटर जारी किए, नगर के हमने लेटर जारी किए, विधानसभा के किए, विधानसभा प्रभारी के हमने किए। हमारी पार्टी का 40% बूथ कमेटी बन चुकी है और बूथ पे ही सबसे ज्यादा मेरा काम चल रहा है। आप आने वाले वक्त में जब चुनाव होगा, आप देखिएगा बूथ पे हमारे एक एक एजेंट आपको मिलेंगे, एक एक कार्ड हमारी पार्टी के हर बूथ पे आपको एजेंट मिलेंगे और पार्टी में लोग अब बहुत तेजी से जुड़ रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन पार्टी में हमारे प्रदेश कार्यालय में सैकड़ों लोग आके पार्टी न ज्वाइन कर रहे हैं। आपने कमेटी को बताया है कि ये अपनी पार्टी है, मैंने सबकी पार्टी है, लेकिन एक कहावत है अर्थ बिना सब व्यर्थ, तो कहीं ना कहीं फाइनेंस तो नहीं समस्या आएगी AIMIM के साथ में? इंशाल्लाह कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी। हमारे कार्यकर्ता एक एक कार्यकर्ता हर तरह से मजबूत है। हम चुनाव हौसले और हिम्मत से लड़ेंगे और इंशाल्लाह जीत के दिखाएंगे। तो आप विरोध क्यों नहीं कर रहे? चाहे बजट में हो तो बजट का लेकर क्यों नहीं विरोध, रोड पे क्यों नहीं AIMIM आ रही है? हमसे ज्यादा विरोध कौन करता? अभी लोकसभा में हुए सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी ने किया तो मेरे नेता ने किया, और तमाम लोग वोट लेते हैं, कोई एक लफ्ज नहीं बोलते। इसीलिए तो हम कह रहे हैं हमको सदन में भेजिए। चुन के गए 111 लोग समाजवादी पार्टी के, 34 सिर्फ मुस्लिम MLA गए। एक लफ्ज कोई क्यों नहीं बोलता हमारे बजट के लिए? एक लफ्ज कोई बोलता हमारे सुरक्षा और सम्मान के लिए? इसी की तो लड़ाई है हमारी। इसीलिए तो कह रहे हैं कि हमको सदन में भेजिए, हम आपकी आवाज उठाएंगे। समाजवादी पार्टी कहती है कि AIMIM पार्टी जो है वो उसकी एजेंट है, माने बी टीम है बीजेपी की। अगर वो हमसे कह रहे हैं बीजेपी के एजेंट, तो मेरे नेता ने खुले मंच पे ऑफर किया है, आप आइए मुझे साबित करिए। मेरे नेता ने के 5 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे। इल्जाम लगाना आसान है, साबित करना बहुत मुश्किल है। समाजवादी पार्टी के आधा परिवार उनका बीजेपी में है। अखिलेश यादव की बहू जो है अपर्णा यादव कहाँ है? बीजेपी में है। धर्मेंद्र यादव का सगा बहनों बीजेपी में है। मुलायम सिंह के समधी बीजेपी में है। और इन लोगों से ज्यादा बीजेपी के साठगांठ कैसे होंगे? इनकी यहाँ शादी होती है तो मोदी जी आते हैं, हमारे यहाँ शादी में तो नहीं आते। अच्छा, इसमें पार्टी में अन्य लोगों को, अन्य कम्युनिटी को या अन्य जातियों को कैसे जोड़ेंगे आप? हम जोड़ रहे हैं, हमारे साथ पूरी ताकत से जुड़ रहे हैं सर। आपके ही चले जाइए, बगल का जिला है आपके बाराबंकी, हमारे पार्टी का श्रीवास्तव जी है, विकास श्रीवास्तव जी हमारे पार्टी के जिला सदर है। यहाँ पे संजू शर्मा जी हमारे पास है। अभी आपके गाजियाबाद में नगर अध्यक्ष हमारे महानगर अध्यक्ष मनमोहन गामा साहब है। यहाँ भी महासचिव है हमारे, क्या नाम उनका? दुर्गा प्रताप तिवारी जी हमारे महासचिव। और मोहब्बत से पार्टी में जुड़ा, मान सम्मान की कोई कमी नहीं छोड़ता। आपने मोदी जी की काबिलियत पे भी सवाल उठा दिया। आपने असदुद्दीन ओवैसी को आपने सबसे काबिल नेता बता दिया है। आप मुझे बताइए, मोदी जी तिबारा चुन के गए लोकसभा का, बेस्ट पार्लियामेंट का अवार्ड अगर इनको मिला हो तो बताइए। बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड किसको मिलता है? जो सबसे ज्यादा काबिल होता है उसी को तो मिलता है ना। इस मामले में किसी को शक हो तो बताइए। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हमसे अलग हट के पूछ लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, वो इसी साहब की काबिलियत पे किसी को शक हो तो बताइए। दो मरतबा बेस्ट पार्लियामेंट्री अवार्ड पाना छोटी मोटी बात नहीं। राहुल गांधी को भी नहीं मिला है, अखिलेश यादव को भी नहीं मिला है, मोदी जी को भी नहीं मिला, अमित शाह जी को भी नहीं मिला है, हमारे नेता को मिला है। इस कार्यालय के उद्घाटन के द्वारा छोटी काशी गोला की जनता से, आवाम से क्या अपील करेंगे? अपील यही है कि हमारी पार्टी से जुड़िए और पार्टी में अगर पद लेके काम करना चाहते पद लेके काम करिए, कार्यकर्ताओं की तरह करना चाहते कार्यकर्ताओं की तरह काम करिए। पार्टी को हमारी ताकत दीजिए, सबको देख लीजिए, एक बार MIM को दीजिए। हमें मौका देंगे तो इंशाल्लाह, चाहे नगर पालिका हो चाहे आपका पंचायत हो, इंशाल्लाह हम दोनों जगह अपना बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन दिखाएंगे और काम करके दिखाएंगे।